Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Mubashir Ahmad, lecturer biology in the higher education department. बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो तमाम सर्विस कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। इवन एजे के बारे में भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, आजाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि लेक्चरर की कोर्स आउटलाइन क्या होगी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए। पिछले 5 साल से हम लोग लेक्चरर की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वगैरह की बायोलॉजी और जोलॉजी की तैयारी करवा रहे हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, पहले भी मैंने लेक्चरर बायोलॉजी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर मिसिंग थी और बार बार बच्चे क्वेश्चंस पूछते थे। तो उम्मीद है कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, हर सर्विस कमीशन के। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक कंप्रीहेंसिव वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें सारी सिलेबस आउटलाइन एफपीएससी के, केपीपीएससी के, एसपीएससी और पीपीएससी के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे के सारे इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और बाकी स्टूडेंट से भी जरूर शेयर कीजिएगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होने के लिए तैयार है। तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसमें हम सिलेबस आउटलाइन डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेड बुक्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स से लेक्चरर और एसएस की तैयारी की जा सकती है, इसकी मार्क्स डिवीजन सारे पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या क्या है, और उसके अलावा पेपर पैटर्न किस तरह का है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये वीडियो बेटा आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, मस्ट सुनिएगा। सबसे पहले मैं जो चीज डिस्कस करूंगा लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बेटा सीट्स के बारे में कि ये 17 ग्रेड की सीट्स होती हैं। इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले बीएस या एमएससी हो। कई लोग कहते हैं कि एमफिल और पीएचडी वाले इसमें अप्लाई करते हैं, एमफिल वालों को प्रायोरिटी होती है, क्या वही सिलेक्ट होते हैं? जो अक्सर बच्चों का सवाल होता है। तो ऐसा बेटा कुछ नहीं है, ये मास्टर लेवल की जॉब्स होती हैं। तो आप लोगों ने बीएस 4 ईयर किया हुआ है या एमएससी की हुई है बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायोलॉजी की किसी भी फील्ड में, तो आप लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर के लिए अपेयर हो सकते हैं। और ये 17 ग्रेड की जॉब है। मैं 3 बार सिलेक्ट हुआ हूँ पीपीएससी के थ्रू, 3 पोस्ट के ऊपर, वो आगे मैं रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं भी एमएससी की बेस पर ही बेटा सिलेक्ट हुआ था, चाहे बाद में एमफिल और पीएचडी हमारी कंप्लीट हुई है। तो लेकिन ये जो एमएससी तक का जो सिलेबस आउटलाइन होती है वही आप लोगों के लिए बेसिक नेसेसरी होती है, उसके जरिए ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि एमफिल वालों को प्रायोरिटी दी जाती है या पीएचडी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बेटा आप लोगों ने अगर बीएस या एमएससी की हुई है तो आप लेक्चरर बायोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल है, और दोनों ही 17 स्केल की जॉब है। लेक्चरर की जो पोस्ट होती है वो कॉलेज एजुकेशन में आप लोगों की पोस्टिंग होती है, और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है वो स्कूल एजुकेशन के अंदर, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों की पोस्टिंग होती है। आगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है बायोलॉजी के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में और लेक्चरर के लिए? बेटा इसमें आपने बीएस बॉटनी किया हुआ है या बीएस जूलॉजी किया हुआ है या बायोलॉजी किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, इसके इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। तो जो भी बायोलॉजिकल फील्ड्स है, जेनेटिक्स है, तो जिसमें भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो बेसिक बायोलॉजी से रेलिवेंट जितने भी बीएस हैं, जो मेडिकल फील्ड्स नहीं, मेडिकल फील्ड में आप बच्चों ने डीपीटी किया होता है, वो कहते हैं हम लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। जो बायोलॉजिकल फील्ड है, बायोलॉजिकल फील्ड का मतलब है जो ये टीचिंग से रेलिवेंट है या रिसर्च से रेलिवेंट है। मैंने आपको बता दिया, बीएस बॉटनी, बीएस जूलॉजी, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज और बीएस इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इनमें किसी में भी आप लोगों ने बीएस किया हुआ है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लेक्चरर बायोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। अब वन बाय वन, पहले मैं पीपीएससी डिस्कस करूंगा, फिर एसपीएससी डिस्कस करूंगा, फिर केपीपीएससी डिस्कस करूंगा, फिर एफपीएससी डिस्कस करूंगा, और एंड में मैं इनकी टोटल कोर्स आउटलाइन डिस्कस करूंगा और फिर बुक्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, सुनिएगा जरूर। आप सबके काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हैं वो इसके अंदर आंसर कर दिए जाएंगे। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। बेटा ये मेरे रिजल्ट्स हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप कौन कौन सी पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं। तो ये बेटा 2017 का रिजल्ट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है। 2017 के अंदर ही मैंने पहली बार ही एमएससी के बाद अप्लाई किया लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। ये देख लें, टॉप 10 के अंदर ये मुबशिर अहमद मेरा नाम है,
ये सिलेक्ट हुआ हूँ, 8वें नंबर पर मेरा नाम है, जो जिस पोस्ट पर अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। ये लेक्चरर जोलॉजी है, लेक्चरर जोलॉजी के अंदर ये मेरा 10वां नंबर था। ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है, इसके अंदर ये देख लें 8वां नंबर। तो ये इन पोस्टों के ऊपर मैं सिलेक्ट हुआ था। इसके अलावा एफपीएससी का मैंने एक टेस्ट दिया था, सीनियर वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन ऑफिसर का, उसके अंदर भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन वो मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गया था, क्योंकि टेस्ट क्लियर हो गया था, मेरी जॉब पहले ही हो चुकी थी, तो मुझे इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं थी। तो जिन पोस्टों के ऊपर भी अप्लाई किया, अल्लाह का शुक्र है कि उनके अंदर सिलेक्शन होगी। अब जरूरी क्या है कि कैसे हम लोग पढ़ें, मैंने किस तरह से पढ़ा, तो आज मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। मैंने तैयारी किस तरह से की, या अभी जो मेरे स्टूडेंट हैं एमके प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म से 40-42 स्टूडेंट अभी 2022 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, वो किस तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, उनको किस तरीके से तैयारी की गई, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इसके अंदर हम लोग गाइड करेंगे। सबसे पहले मैं पीपीएससी के लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा। पहले पीपीएससी फिर एफपीएससी और सारे 1 बाय 1 करते हैं। तो पीपीएससी के अंदर बेटा 100 नंबर का पेपर होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 90 मिनट आप लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 80% जो पेपर होता है, यानी 80 एमसीक्यूज जो होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, और जो 20 एमसीक्यूज होते हैं बेटा वो जनरल नॉलेज के होते हैं आप लोगों के। लेक्चरर के भी लिए भी यही है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए भी यही है कि 80 सब्जेक्ट और 20 जनरल नॉलेज। 90 मिनट ये नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, और के दरमियान में कुछ पॉलिसी चेंज भी हुई थी, ये चेंज होती रहती, 0.25 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा चेंजेबल है, ये पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो 0.25 भी हो सकती है नेगेटिव मार्किंग, वो पेपर के ऊपर लिखा होगा, और 0.5 भी हो सकती है। तो ये इसका पेपर पैटर्न होता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर बायोलॉजी के पीपीएससी का। पंजाब के जो स्टूडेंट हैं, अब जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं वो सिर्फ पंजाब में एप्लीकेबल है, जो सिंध वाले हैं वो सिंध में, केपीपीएससी वाले केपीपीएससी में, एजेके वाले वो एजेके। जो एफपीएससी होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एजेके के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो बलोच, क्योंकि फेडरल सब के लिए ही होता है, ये याद रखिएगा। जो पीपीएससी उसमें सिर्फ पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अक्सर बच्चे पूछते हैं क्या सर सिंध की लेक्चरर की सीटें हैं, ये तो हम पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते। अब केपीपीएससी का लेक्चरर बायोलॉजी का और एसएस बायोलॉजी का क्या सिलेबस होगा, इसका पैटर्न भी 100 नंबर के का ही होता है, टोटल मार्क्स 100 नंबर ही होते हैं, लेकिन जो पेपर आता है, पेपर 45 नंबर का आता है। 45 एमसीक्यूज होते हैं, इसमें कोई जनरल नॉलेज कोई कुछ नहीं होता, 45 के 45 ही सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं, और इसमें उसके बाद इंटरव्यू के 25 मार्क्स होते हैं, एकेडमिक मार्क्स आप लोगों के 20 होते हैं, और 3 हायर एजुकेशन के नंबर हैं, जैसा कि एमफिल का है कि पीएचडी के 3 है, हफ्जे कुरान के 3 है, और डिस्टिंक्शन मार्क्स के आप लोगों की कोई मार्क्स के किसी क्लास के अंदर आप लोगों की वो आई हुई है पोजीशन, तो आप लोगों को हर पोजीशन का एक नंबर मिलेगा, तो वो आप लोग मेरिट सर्टिफिकेट ऐड अप करके एक नंबर वो बढ़ा सकते हैं। तो इनका जो पेपर पैटर्न है बेटा, उसके अंदर 45 एमसीक्यूज होते हैं, और 45 के 45 ही सब्जेक्ट के होते हैं, और इसके अंदर कोई जनरल नॉलेज नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग के भी नहीं होती। और इसके अंदर पीपीएससी के अंदर मैंने पहले बता दिया कि 100 नंबर है, 80 सब्जेक्ट, 20 इसके अंदर जनरल नॉलेज होंगे, और नेगेटिव मार्किंग होती है। केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 45 नंबर का पेपर, और 45 के 45 ही सब्जेक्ट के। आगे आ जाता है जी एफपीएससी। एफपीएससी ने बेटा सिलेबस आउटलाइन दी हुई है, एफपीएससी का भी 100 नंबर का पेपर होता है, सिलेबस आउटलाइन दी हुई है। वो किस तरह से 100 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। इसमें बेटा 50 नंबर सब्जेक्ट के होते हैं, और सिलेबस आउटलाइन सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में दी हुई है, ना एजेके ने दी हुई है, ना सिंध ने दी हुई है, ना बलोच ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी हुई, ना केपीके ने दी हुई है। उसकी कोर्स आउटलाइन कैसे तैयार करनी है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। एफपीएससी ने जो सिलेबस आउटलाइन दी है, ये सारों के लिए नहीं, सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। ये जो कोर्स आउटलाइन आपके सामने 50 नंबर के अंदर नजर आ रही है, जो बायोलॉजी का पोर्शन है, ये सिर्फ फेडरल के पेपर के अंदर एप्लीकेबल है। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, मल्टीपल एलील्स एंड न्यूक्लिक एसिड, सेल डिवीजन, मेंडेलियंस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, न्यूट्रिशन, और इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट फाइला, और प्लांट्स की यानी किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांटी, ये आप लोगों ने इसके अंदर तैयार करना होगा। 50 नंबर सब्जेक्ट के होते हैं, 20 नंबर इसमें इंग्लिश के होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह। प्रोफेशनल टेस्ट जिसके अंदर पेडागोजी होती है, पेडागोजी का मतलब होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, उसमें टीचिंग टेक्निक, उसकी मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, टेस्टिंग, एवेल्युएशन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये सारी की सारी पढ़नी पड़ती है। तो 50% जर्नल पेपर है, 50% सब्जेक्ट का होता है। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, और फेडरल के अंदर
चाहे केपीके के स्टूडेंट हो, चाहे पीपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे एसपीएससी के स्टूडेंट हो, सब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फेडरल सब के लिए ही होता है ये कॉलेज। इनकी लेक्चरर किया है या ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किया है, तो उनका पेपर पैटर्न यही है, 100 नंबर का, 50 सब्जेक्ट, 20 और 30 ये जो 50 होते हैं ये जर्नल होते हैं, इंग्लिश और पेडागोजी से रेलिवेंट। आगे आ जाता है जी एसपीएससी का सिलेबस। एसपीएससी का सिलेबस भी बेटा 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 में से, लेकिन एमसीक्यूज के मार्क्स कितने होते हैं, वो 50 होते हैं। 50 ही सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, 100 नंबर का पेपर होता है, हर एमसीक्यूज के 2 नंबर होते हैं, टोटल 50 एमसीक्यूज का पेपर होता है। 50 एमसीक्यूज का पेपर होता है, हर एमसीक्यूज के 2 नंबर होते हैं। इसमें से 50 में से जो 40 हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, 10 इंग्लिश और जनरल नॉलेज से रेलिवेंट होते हैं, तो टोटल 50 एमसीक्यूज इस तरह से होते हैं, और इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी यही है और लेक्चरर के लिए भी यही है, 50 एमसीक्यूज आएंगे और 50 में से जो 40 हैं वो सब्जेक्ट के होंगे, जो 10 हैं वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज से रेलिवेंट होंगे। अभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जैसा कि पास्ट पेपर्स हैं, ये लेक्चरर बायोलॉजी है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी है, एसपीएससी केपीपीएससी एफपीएससी के सारे पास्ट पेपर्स हैं। 2000 से लेकर 2022-23 तक जितने पेपर्स हुए हैं लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी के, वो सारों की वीडियोस सॉल्व पेपर्स की वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग वो सुन सकते हैं। लेक्चरर बायोलॉजी और जोलॉजी की प्ले लिस्ट बकायदा एमके प्रिपरेशन चैनल के ऊपर बनाई हुई है, तो उसके अंदर प्ले लिस्ट के अंदर सारे पेपर और बायोलॉजी जोलॉजी की तैयारी कहाँ कहाँ से की जाए बकायदा तौर पर प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई है मैंने। तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा पीपीएससी, केपीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी। अब सिलेबस आउटलाइन किन लोगों ने दी हुई है बेटा? सिर्फ एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस आउटलाइन दी हुई है, बाकी किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई, ना पीपीएससी ने दी है, ना केपीपीएससी ने दी है, ना एसपीएससी वगैरह ने दी है। अब सिलेबस आउटलाइन नहीं दी हुई, तो ये सिलेबस आउटलाइन मैंने कहाँ से लिखी है? ये बेटा एक्सपीरियंस बेस के ऊपर लिखी गई है कि इसमें पूरी बायोलॉजी कवर हो जाए। जो बेसिक बायोलॉजी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से ये कवर होती है। तो सिलेबस आउटलाइन सिर्फ एफपीएससी ने दी हुई है, बाकी किसी ने भी नहीं दी हुई। तो आप लोगों ने क्या तैयार करना होता है बेटा, किस तरीके से तैयार करना होता है? तो हम लोगों ने तैयारी किस तरह से की या हम लोग तैयारी किस तरह से करवाते हैं बेटा? आप लोगों ने एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक की बायोलॉजी को कवर करना होगा, क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस नहीं दिया हुआ। एफपीएससी वाले बाउंडेड है क्योंकि वो उस टॉपिक से रेलिवेंट देंगे, कि जो सिलेबस मैंने पीछे बताया है। तो ये सिलेबस फिर मैंने आउटलाइन जर्नली डिवाइड की, जिसके अंदर जनरल बायोलॉजी कवर हो जाती है। मैंने भी यही टॉपिक्स तैयार किए, और 2020 ये तकरीबन 2017 के अंदर हमारी सिलेक्शन हुई। 18 से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बनाया, जिसके अंदर लेक्चरर बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये जो जनरल नॉलेज की तैयारी है ये हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। पिछले 5 साल से ये हमारा सिलेबस आउटलाइन चलती जा रही है, और काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनके रिजल्ट्स, उनके कमेंट्स वो सारे उसके ऊपर पड़े हुए हैं। रिजल्ट्स कितने स्टूडेंट से सिलेक्ट हुए हैं, वो सारों का, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उन सारों की डिटेल्स हैं वो उसके ऊपर पड़ी हुई है हमारे एमके प्रिपरेशन चैनल के ऊपर, और बच्चों के रिव्यूज भी पड़े हुए हैं। हम लोग तैयारी कैसे करवाते हैं बेटा? ये सबसे पहले तो सिलेबस आउटलाइन किस तरह से डिवाइड की, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी की टेक्निक्स वगैरह, जनरल बायोलॉजी की ब्रांचेस वगैरह, बायोलॉजी की हिस्ट्री वगैरह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेल बायोलॉजी वगैरह, ये सेल बायोलॉजी है, ये आप लोग कहाँ कहाँ से तैयार करेंगे। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनकी बुक्स भी मैं अभी आगे बताऊंगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, और फिर आगे एंजाइम डिस्कस करेंगे, बायो एनर्जेटिक्स, क्रोमोसोम एंड डीएनए। ये सारी कोर्स आउटलाइन मैंने जर्नल तैयार की है इस तरीके से कि एफएससी भी, बीएससी भी और एमएससी इसमें टोटल कवर होती है। ठीक है। फिर ये दूसरी साइड पर फिजियोलॉजी सारी दे दी है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें मसल्स, बोन्स वगैरह आ जाएंगी और मूवमेंट्स वगैरह आ जाएंगी। एंडोक्राइन सिस्टम आ जाएगा, नर्वस और सेंसरी ऑर्गन्स आ जाएंगे, न्यूट्रिशन, डाइजेशन आ जाएगा, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगी, होम्योस्टेसिस, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी और गैसियस एक्सचेंज। ये सारा सिलेबस इस तरीके से डिवाइड किया गया कि ये एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक को कवर करता है। किस तरीके से? बच्चे कहते हैं ये तो चंद टॉपिक्स हैं, तो हमने तो इतनी बुक्स पढ़ी हुई है। बेटा अब आप लोगों ने फर्ज करें कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, ये फर्ज करें, ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये तीसरे वाला टेस्ट, फर्ज करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपने तैयार करना है। मैं कैसे कहता हूँ कि हम एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक तैयारी करवाते हैं बेटा? जो हमारा तरीकेकार है मैं आपको ये पहले बताता चलूँ। हम सिलेबस आउटलाइन देते हैं इसी तरह से, ये डिवाइड करके, ये जिस तरह से ये दी हुई है सिलेबस हम चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। फिर हम लोग बुक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ रेलिवेंट नोट्स प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, नॉट इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोगों ने सारी जिंदगी ये एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि जो बंदा ऑब्जेक्टिव से तैयारी करेगा वो कभी भी क्लियर नहीं कर सकता टेस्ट। कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, कोई भी एमसीक्यूज की, ये डोगर है, कारवांस है, या कोई भी एमसीक्यूज की बुक है, आप लोगों ने उससे तैयारी नहीं करनी। आप लोगों की बट्टी एंड सन्स पता नहीं कितनी आप लोगों को लेक्चरार की बुक्स मिलेंगी, जिनमें से कितनी सारी बुक्स ऐसी हैं जो किसी लेक्चरार ने नहीं लिखी हुई। नेट से एमसीक्यूज उठा के, जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, तो वो एमसीक्यूज उठा के उनकी बुक्स बनाई हुई है। तो बराए मेहरबानी किसी भी एमसीक्यूज की बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सब्जेक्टिव से तैयारी करनी। जो आप लोगों ने एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक पढ़ा होता है वो सब्जेक्टिव से पढ़ा होता है। अब बच्चे मुझे मैसेज करते हैं जब हम तैयारी करवा रहे होते हैं या सेशन का स्टार्ट करते हैं, सर अपने नोट्स प्रोवाइड कर दें। वो बेटा कौन से नोट्स? बेटा आप लोगों ने एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक तैयार करने, नोट्स नहीं है। नोट्स कुछ टॉपिक्स के हो सकते हैं, जैसा कि आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की मैं एग्जांपल पहले देता हूं कि तैयारी करने का तरीकेकार क्या है, हमने कैसे तैयारी की। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप सबसे पहले अपनी उठाएंगे एफएससी की बुक। कि एफएससी की बुक से आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फर्क करें कि पंजाब टेक्स्ट बुक है, आपने उठाया चैप्टर नंबर 2, उसमें दिया हुआ है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कीनली ऑब्जर्व किया, अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर आपने उठाई फेडरल की बुक। फेडरल की बुक में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल थोड़े से एडवांस दिए हुए हैं, फेडरल की बुक से आपने अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर आपने बलोचिस्तान की एफएससी की बुक उठाई, वो उससे भी ज्यादा एडवांस है क्योंकि वो लेटेस्ट बुक है। बलोचिस्तान वाली बुक से पढ़ा। जब ये 3 बुक से पढ़ेंगे आपको नो हो जाएगी बेसिक किन की, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की और एंजाइम्स की। जब ये 3 बुक्स से पढ़ लेंगे फिर आप लोग मूव करेंगे किसके ऊपर, बॉटनी या जूलॉजी की बुक के ऊपर। बॉटनी की जैसा कि डॉक्टर रियाजुल अकरामी की या कारवांस की बुक है, सब्जेक्टिव बुक्स। और बॉटनी सी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सारा दिया हुआ है। बॉटनी सी की बुक से आप लोग पढ़ लेंगे। जब थोड़ा सा उधर से भी पढ़ लेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपका उधर से भी तैयार हो गया, एफएससी से भी तैयार हो गया, फेडरल की बुक से भी, बलोचिस्तान वाली बुक से भी तैयार हो गया, 3-4 बुक से तैयार हो गया। फिर आप लोग आ जाएंगे कैंपबेल की बुक से। कैंपबेल बायोलॉजी है और या रावण बायोलॉजी है, ये 2 बेसिक बायोलॉजी के जो जनरल बायोलॉजी को टोटल कवर करती है, एडवांस लेवल की बुक्स हैं। तो ये आप लोग कैंपबेल की और रावण बायोलॉजी की बुक से आप लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को तैयार करेंगे। 5-6 बुक्स होगी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। जब ये सारा पढ़ लेंगे फिर अगर आप लोगों के पास टाइम बचे तो आप लोग लहलिंजर या ये जो कोई भी बायोकेमिस्ट्री की बुक है उसमें से जर्नल गो थ्रू कर लेंगे कि कोई चीज रह तो नहीं गई, कोई पॉइंट रह गया, तो वो जो आप एक बुक को एज ए नोट्स कंसीडर कर रहे होंगे उसके अंदर वो नोट डाउन करते जाएंगे पॉइंट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ा आपने एफएससी से, उसके अंदर तो लिखा हुआ है, फेडरल से पढ़ा, कोई पॉइंट आपको नजर आए तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, उसके अंदर चिट लगा लें, उसके अंदर नोट डाउन कर लिए। फिर आपने बलोचिस्तान से बुक से पढ़ा, कोई पॉइंट आपको नजर लगे कि ये एमसीक्यूज आ सकता है, वो नोट डाउन कर लिए। फिर आपने बीएससी की बुक से पढ़ा, जो आपने पॉइंट पढ़ा वो उसमें नोट डाउन कर लिया। फिर आपने मास्टर लेवल की बुक से पढ़ा, कैंपबेल या रावण की बुक जो इंटरनेशनल बुक्स हैं बायोलॉजी की, उनसे पढ़ा, तो आप लोगों का ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन 3 से 4 दिन के अंदर प्रॉपर वे से तैयार हो जाएगा। हम हर टेस्ट में जब शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, हमारा जो तरीकेकार होता है, सबसे पहले हम शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उससे रेलिवेंट कोई लेक्चर मौजूद है तो हम लोग लेक्चर्स सेंड कर देते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे लेक्चर्स होते हैं, हम लेक्चर सेंड करते हैं। और ये सारी बुक्स हैं, ये रिकमेंडेड बुक्स आगे सारी लिखी हुई है। ये एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक है, फेडरल पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक है, बलोचिस्तान की पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक है, कैंपबेल बायोलॉजी की है, या रावण बायोलॉजी है, या पीएस वर्मा की बुक है जिसके अंदर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी सारा कुछ दिया हुआ है, वो है। ये जो बुक्स आप लोगों के पास अपनी जाती होनी चाहिए, ये बुक्स मैंने वो लिखी हैं। बाकी इसके अलावा भी शॉर्ट फॉर्म में कई बुक्स हैं, हेल्पिंग बुक्स हैं, वो मैं साथ सेंड करता होता हूँ, और ये भी सारी शॉर्ट फॉर्म में सेंड करते होते हैं जो भी बच्चे हमारे पेड ग्रुप के अंदर आते हैं। तो मिलर हार्ले की बुक है। ये 5-6 वो बुक्स हैं जिनसे आप लोग बायोलॉजी, यही 5-6 बुक्स हैं मैंने पढ़ी और आगे 6-7 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी की तैयारी करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट्स देख लें। लेक्चरर इंग्लिश में हमारे बच्चे 2022 का, ये सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ, लेक्चरर बायोलॉजी की लाइन चेक कर रहे हैं। लेक्चरर केमिस्ट्री में भी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ में भी सिलेक्ट हुए हैं, लेक्चरर जूलॉजी में भी सिलेक्ट हुए हैं, लेक्चरर बायोलॉजी 2021 के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी ये केपीपीएससी में सिलेक्ट हुई, लेक्चरर बॉटनी में ये लेक्चरर, ये वो रिजल्ट्स हैं जो कि अभी आए हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 2022 में पीपीएससी में और केपीपीएससी और एसपीएससी वगैरह में। तो बेटा जो भी तैयारी करता है ना, तैयारी कैसे करवाई गई है, यही पैटर्न को फॉलो के एक टॉपिक को लेके, ये इस तरह से जब कोर्स आउटलाइन सारी डिवाइडेड होती है, इसी तरह से बायोलॉजी की, इसी तरह से जूलॉजी की, इसी तरह से बॉटनी की, इसी तरह से केमिस्ट्री की, इसी तरह से इंग्लिश की कोर्स आउटलाइन हम लोगों ने, और फिजिक्स वगैरह की, ये 4-5 बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनकी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, और 1 पेपर एग्जाम की भी तैयारी करा रहे हैं। हम पहले कोर्स आउटलाइन देते हैं, उस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक सारी बुक्स भेज देते हैं। ये सारी बुक्स हैं, ये सारी सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं।
शॉर्ट फॉर्म में, और ये बुक्स तो कम से कम आपके पास हार्ड होनी चाहिए। इसके अलावा कई शॉर्ट फॉर्म में और बुक्स हैं, जैसा कि कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जैसा कि किंगडम एंड एमिली है, उसके आप नोट्स बनाए हुए हैं या वीडियोस है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस भी हम सेंड कर देते पेड ग्रुप्स में। और उसके अलावा जो हमारा एम के प्रिपरेशन का पेज है उसके ऊपर भी वीडियोस आती हैं, और जो हमारा एम के प्रिपरेशन का चैनल है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं। तो वहां पर हम लोग अपलोड कर देते हैं ये वीडियोस काफ़ी सारी। उधर ये ओरिएंटेशन सेमिनार अभी रिसेंटली लेक्चरर का बायोलॉजी और जूलॉजी का और बॉटनी का और केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हुआ है। केमिस्ट्री का भी स्टार्ट होना है 15 जून से। बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट हो चुका है। बायोलॉजी मैं खुद करवाऊंगा, मुबशर अहमद। लेक्चरर बॉटनी के लिए सर अल्हम्दुलिल्लाह जो बॉटनी के हैं सर सुल्तान साहब, वो तैयारी करवाएंगे। लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे जाहिद चीमा साहब, वो करवाएंगे। फिजिक्स के लिए एहसन जवेद साहब हैं, वो तैयारी करवाएंगे। इंग्लिश के लिए सर चांद अकील साहब हैं, वो तैयारी करवाएंगे। इसी तरह से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, उसके लिए हमारे तैयार करवाएंगे मोहम्मद अहमद साहब हैं, वो तैयारी करवाएंगे। तो ये अभी सब्जेक्ट बेसिक तैयार कर रहे हैं। तो जब पीपीएससी की सीट्स आती हैं तो बाकी टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो तब बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो ये हमारा तरीकेकार है। फिर जब ये सिलेबस आउटलाइन दे दी जाती है, फिर आप लोगों को टेस्ट लिया जाता है। वो तकरीबन 60 से 70 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है। गूगल फॉर्म के जरिए भी टेस्ट लिया जाता है, पीडीएफ फॉर्म में भी टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जब टेस्ट है वो पेड ग्रुप के अंदर सेंड किया जाता है, उसको सॉल्व करते हैं आप लोग। 3 से 4 घंटे बाद उसकी आपको की प्रोवाइड की जाती है, फिर आप कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों की डिस्कशन होती है। डिस्कशन किस तरीके से होती है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिस क्वेश्चन में आपको मसला होता है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग भेजते हैं, उसकी हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं और सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। गर्ल्स और बॉयज के ग्रुप से सेपरेट होते हैं, और इस तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं कि पहले सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, उससे रेलिवेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर हर टेस्ट के अंदर कम से कम 3 छुट्टियां दी जाती हैं। जैसे कि सेल बायोलॉजी का टेस्ट हुआ तो उसके बाद 3 छुट्टियां हुई, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट हो गया। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट, और ये सेकंड टाइम ही टेस्ट होते हैं। तकरीबन 7 बजे टेस्ट शेयर किया जाता है, 8 और 9 बजे तक आप लोगों को टेस्ट वो आप लोग सॉल्व करते हैं, और 10 बजे के राउंड अबाउट आप लोगों को 9, 9:30 बजे आप लोगों को की शेयर की जाती है। 10 बजे डिस्कशन के लिए चैट ओपन कर दी जाती है, आप डिस्कशन करते हैं, और नेक्स्ट टेस्ट का डाटा उसी टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर 3 दिन आप लोग तैयारी करते हैं, और पीडीएफ फॉर्म में ये टेस्ट होता है, आप लोगों के पास ये सेव भी रहते हैं, और आप लोग इन टेस्टों को बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे टीचर्स हैं वो टेस्ट ले रहे हैं। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारा एमके प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को इनके रिव्यूज हैं, बच्चों के रिव्यूज हैं, रिजल्ट्स हैं, ये सारे के सारे एमके प्रिपरेशन चैनल्स के ऊपर पड़े हुए हैं। तो और एफबी के पेज के ऊपर भी बच्चों के जो रिकमेंड हुए हैं और जो जितनी बच्चे दुआएं देते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी का स्ट्रॉन्गेस्ट, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी का स्ट्रॉन्गेस्ट फीडबैक है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे ख्याल पंजाब में मेरे पास आता है। पंजाब के अलावा अब तो एसपीएससी के और केपीपीएससी के काफी सारे बच्चे, अभी जो नया सेशन हुआ है तकरीबन 120 के राउंड अबाउट है स्टूडेंट इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, और अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। 4 से 5 टेस्ट हुए हैं। जो भी अभी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। यहाँ से ऑनवर्ड उनको पहले 4-5 टेस्ट है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उनके रेलिवेंट लेक्चर है मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो हमें ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ से ऑनवर्ड ज्वाइन कर सकता है। हर 6 से 7 माह बाद हमारा सेशन शुरू होता है, तो उसके बाद आप लोग तैयारी करते हैं। ये याद रखिएगा कि इसमें बीएस के भी स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं, बीएस या एमएससी जो कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें सारी सिलेबस की रिवीजन होती है। बच्चों को एक आउटलाइन का पता नहीं होता कि हम किस तरीके से तैयारी करें। इस तरीके से बच्चों को एक पैटर्न मिल जाता है, चैप्टर वाइज बच्चे रीडिंग करते हैं, बेसिक टू हायर लेवल तक तैयारी करते हैं, और एक बच्चों को थीम मिल जाता है कि तैयारी कैसे करनी। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को एक डायरेक्शन ही नहीं दी होती, ये एक डायरेक्शन दे रहे हैं आप लोगों को। इस डायरेक्शन से जब आप लोग तैयारी करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह से मॉक इंटरव्यूज की बाद में तैयारी करवाई जाती है। मॉक इंटरव्यूज के अंदर कई बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इंटरव्यू की, लेक्चरर के रिटन टेस्ट की और जनरल नॉलेज की हम लोग इसी तरीके से तैयारी करवाते हैं। जब ये डायरेक्शन मिल जाती है तो बीएस, कई बच्चे स्टूडेंट्स हैं बीएस 6-7 सेमेस्टर में जिनको पीपीएससी का शौक होता है, तो वो 6-7 सेमेस्टर से ही तैयार कर सकते हैं। बीएस एमएससी वाले या जो एमएससी कर चुके हैं या बीएस कर चुके हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हर 6 से 8 माह बाद हमारा सेशन शुरू होता है। अब बच्चे ये पूछते हैं सर सीटें तो आई नहीं, आप लोग तैयारी करवा रहे हैं। ये तैयारी सीटें बेटा कब मर्जी आ जाए ये किसी को नहीं पता होता। अक्सर बच्चे पूछते हैं एक्सपेक्टेड सीट्स कब है। बेटा चेयरमैन को भी नहीं पता होता कि सीट्स कब आनी, जब गवर्नमेंट का दिल करता है तब सीट्स देते हैं। ठीक है, रिजल्ट कब आना है ये भी किसी को नहीं पता होता। कोई अंदाजे लगाता रहे, झूठ बोलता रहे, वो एक अलग बात है। तो हम लोग झूठ नहीं बोलते ना। अभी केपीपीएससी की सीटें आई हुई हैं,
एसपीएससी की सीटें आई हैं, एफपीएससी में अप्लाई हो चुके हैं, उसकी सीटें आई हैं, उनके स्टूडेंट्स हमारे पास तैयारी कर रहे हैं, सेशन कंटिन्यू है। पीपीएससी के भी काफी सारे बच्चे हैं इसके अंदर, 120+ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें रजिस्टर हो चुके हैं ऑलरेडी, बायोलॉजी जूलॉजी में, और बॉटनी के अंदर भी 40+ स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं। तो आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहें केमिस्ट्री, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो हमें दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर इधर भी दिया हुआ है पोस्टर के ऊपर भी, तो आप लोग ये हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रीवियस टेस्ट हो गए बायोलॉजी और जूलॉजी के, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से ऑनवर्ड जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। तो बीएस एमएससी के स्टूडेंट या जो बीएस कर चुके हैं, आप लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन के लिए आप लोग ये ज्वाइन करें। इसकी 5000 फी होगी, और ये 5 माह का सेशन होता है। 5 महीने के अंदर ए टू जी ये सारे का सारा कोर्स आउटलाइन है, जितनी भी है वो कवर करवा देते हैं। आप लोग फीडबैक स्टूडेंट्स का देख सकते हैं। स्टूडेंट्स जितने तैयारी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2-2 सेशनों से ज्वाइन किए हुए हैं कि उनका सिलेबस है वो रिवाइज होता रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से स्टूडेंट्स कई सिलेक्ट भी हुए हैं, और कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि हमारा टेस्ट सेशन इतना स्ट्रांग होता है, हर टेस्ट के अंदर हर चैप्टर वाइज ये जितना दिया हुआ है, हर चैप्टर के तकरीबन 80 से 90 एमसीक्यूज या 100 एमसीक्यूज का या 50 कम से कम एमसीक्यूज का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट की डिस्कशन होती है प्रॉपर वे में, और जब वो आप लोग थ्योरी से पढ़ते हैं फिर उनके टेस्टों की वैल्यूएशन होती है, तो आप लोगों की 100% अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो जाती है, और उसके जरिए पीपीएससी का टेस्ट पास करना कोई भी मुश्किल नहीं होता। अभी ये के पीपीएससी का और एसपीएससी का रिजल्ट आया, तकरीबन 20 से 25 एमसीक्यूज मेरे टेस्टों में से आए हुए थे। 50 और 45 एमसीक्यूज हैं कि 40 एमसीक्यूज एसपीएससी में और 45 एमसीक्यूज केपीपीएससी में, और दोनों के पेपर्स में अल्हम्दुलिल्लाह 25 राउंड अबाउट 20 से 25 एमसीक्यूज मेरे टेस्टों में से थे। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स वही पूछी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्टैंडर्डाइज टेस्ट सेशन हम लोग ले रहे हैं, तो जो हमें ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज वगैरह जो भी चीजें चेक करनी है आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है सिलेबस आउटलाइन डिस्कस करने की, सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के जवाब देने की, नेगेटिव मार्किंग जिनमें है वो भी सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस कर दी है। तैयारी किन से करते हैं, कैसे कर सकते हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, तरतीब किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, पढ़ना कैसे, सब बता दिए। अगर आप लोग खुद से तैयारी इस तरह से कर सकते हैं आप लोग खुद से करें, अगर नहीं कर सकते एक तरतीब के साथ करनी है तो हमें ज्वाइन करना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी ये रिजल्ट्स हैं हमारे, ये मैंने बता दिए। ये पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर इनके नाम चेक कर सकते हैं। तो ये कोई फेक रिजल्ट्स नहीं है। आप लोग पीपीएससी की वेबसाइट पर 2022 का रिजल्ट्स निकालें और इन स्टूडेंट्स के साथ रब्ता करें, तो आप लोगों को ये सारे स्टूडेंट्स हैं हमारा फीडबैक है वो टोटल दे देंगे। बच्चे अक्सर पूछते था डेमो क्लास को ही दे दे, बेटा फीडबैक ही हमारा डेमो क्लास है। हमारा मेन काम है थ्योरेटिकली पढ़ाना, थ्योरेटिकली लेक्चर्स जो हैं उनकी तैयारी करवाना। थ्योरेटिकल का मतलब है कि आप लोगों को बुक्स पढ़ने के ऊपर आमादा करना, जो कि आप लोगों ने शॉर्टकट लिए होते हैं। हम सारे बीएस और एमएससी के अंदर छोटी छोटी बुक्स पढ़ते रहते हैं, शॉर्टकट का लेते रहते हैं। अब सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमें गाइड नहीं करते कि बाद में हमने पीपीएससी की तैयारी भी करनी है, के पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है, हमने जॉब भी करनी। हमें शॉर्टकट स्लाइड्स से पढ़ा दिया जाता है। स्लाइड्स के अंदर हम टू दी पॉइंट पढ़ते हैं या किसी लायक बच्चे के नोट्स उठाते हैं वो पढ़ लेते हैं, और टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते नहीं जो एचईसी ने रिकमेंड किए हैं। जब टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते फिर सारी जिंदगी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जब पीपीएससी की तैयारी आती है बाजार से घटिया सी कोई बुक्स खरीदते हैं। लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी करें जी, लेक्चरर जूलॉजी की गाइड एमसीक्यूज की वो उठाए जो कि किसी लेक्चरर ने लिखी होती। हम लेक्चरर की तैयारी करवा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लेक्चरर की बुक लिख सके, ना इतना टाइम है। कोई भी रिकमेंडेड बुक नहीं है एमसीक्यूज की। अगर हम रिकमेंडेड बुक्स इस तरह से बताने लग जाएं तो रिकमेंडेड बुक्स तो थ्योरेटी की बुक है, थ्योरी की बुक है, थ्योरेटिकल बुक्स हैं। तो थ्योरी की बुक्स से हम लोग तैयारी करवाते हैं, डिफरेंट जगह से पढ़ते हैं। लेक्चर्स तो आप लोगों ने सारी जिंदगी सुने, अगर लेक्चर्स ही सुने तो यूट्यूब भरी पड़ी आप लोग लेक्चर सुने। तो डेमो लेक्चर्स जो भी आप लोगों ने बेटा चेक करना है वो हमारे चैनल पर दिए हुए हैं, जिसने ज्वाइन करना हो 100 बिस्मिल्लाह में ज्वाइन कर सकता है। फीडबैक ईच एंड एवरीथिंग तरीके का मैंने बता दिया, हमारा ज्वाइन करने का, हमारा टेस्ट सेशन का सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी मैंने बायोलॉजी को 100% कवर करने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों को इस चीज में अब कोई इश्यू आएगा कि किसी सब्जेक्ट के बारे में किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है। जूलॉजी की कोर्स आउटलाइन इस तरह से डिवाइड करके मैंने बताई हुई है, लेकिन एक अगेन ये कंबाइंड वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जो सेल्फ पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ये वीडियो शेयर करें, सब को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर लेक्चर्स हैं। पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी की जॉब से रेलिवेंट है, मटेरियल शेयर होता रहता है, तो आप सबके लिए वो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।